बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से फ्रेंडली एक नाम है ना, यानी कि क्रिकेट की जो भावना है, यानी कि एक खेल की भावना होनी चाहिए, फ्रेंडली खेलना चाहिए, कोई टीम जीते कोई टीम हारे, लेकिन एक दूसरे के अंदर खेल की भावना जगी रहनी चाहिए। और कल के मैच के अंदर एक खेल की भावना कल ऐसी होगी, बंदा चला गया अपने घर लेकिन उसको वापस घर से बुलवाया गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंदर लगातार बने रहना है और अंत तक देखना है कि आखिर ये फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर ये दो बंदे बैठते हैं, ये बताते क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम जान ले सब कुछ क्या होने वाला है, तो जान लेते हैं कल के मैच का रिव्यू। तो कल के मैच का रिव्यू भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मनीष भाई, कल के मैच में ना बहुत सारी चीजें जो है समझ से बाहर हुई। हाँ। अगर आप देखेंगे वानखेड़े की पिच जो कि रनों का अंबार लगाती है, कल वहां रन नहीं बने। दूसरी चीज, एक बैट्समैन आउट होता है और वो ग्राउंड क्रॉस कर जाता है, थोड़ी देर बाद उसे वापस बुलाया जाता है, वो आके फिर रन मारता है। एक नई चीज सामने, एक कंट्रोवर्सी भी थी लेकिन लोगों को एक नया रूल भी समझ में आया। तीसरी चीज, जिस एसआरएच को हम ये कहते थे कि वो 300 का स्कोर बनाएगी, वो 160 रन भी बड़ी मुश्किल से बना पाए। तो कल के मैच की ये 3-4 हाइलाइट्स हैं जिनको हम विस्तार से बात करेंगे। तो एक एक करके विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कल ये सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या हुआ, ऐसा कौन सा बल्लेबाज था जो कि आउट होने के बाद वो घर चले गए, मतलब डगआउट में चले गए, और लेकिन उनको वहां से अंपायर ने फोन किया, पाजी कितने तुसी, कह रहा क्या हुआ, कह रहा तुसी आउट नहीं हो, हैं वापस आओ। तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? रिकल्टन की बात कर रहे हैं। कल जिशान ने रिकल्टन को आउट किया। मनीष बड़े अच्छे खेल रहे थे, रिकल्टन और रोहित बहुत अच्छा खेल रहे थे। रोहित के आउट होने के बाद रिकल्टन लगातार काम कर रहे थे। सडनली उन्होंने क्या किया, पैट कमिंस ने जिशान को बुलाया और जिशान ने पहले ओवर में उनको पकड़ लिया और पकड़ के जैसे लेग स्पिन करी, उन्होंने कवर्स पे शॉट मारा और कैच आउट हो गए। सारे खुश, जबरदस्त। जैसे वो बाहर निकले सारे खुश थे। सडनली हम क्या देखते हैं, अंपायर उनको वापस भेज रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा, एसआर के जितने प्रशंसक थे सबने, जबकि दूसरा बैट्समैन क्रीज पे खड़ा है। तो थर्ड आ गया। तो थर्ड अंपायर जब उसको रिव्यू करते हैं तो पता चलता है कि क्लासन का ग्लव्स विकेट के आगे था जब बॉल क्रीज में आई। तो एक नया रूल समझ में आया जो कि हमें पता था बट आम ऑडियंस को नहीं पता। तो कल वो भी पता लगा कि जब बॉल प्ले में होती है, यानी बॉल चल रही होती है, तो कीपर का कोई भी हाथ, अंग या कुछ भी आप स्टंप्स के आगे नहीं आना, स्टंप्स से आगे नहीं आना। इवन स्टंप्स का मतलब होता है वुडन के पास भी नहीं, वुडन से आगे नहीं होना चाहिए, वुडन के पीछे होना चाहिए। तो क्लासन का हल्का सा ग्लव आगे था जब रिकल्टन ने शॉट मारा, उस वजह से वो बॉल नो बॉल हुई और रिकल्टन को वापस आना। और फिर अगर इसका मतलब अगर नो बॉल हुई होगी फिर तो फ्री हिट भी मिला। फ्री हिट, यही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आप ऐसी बॉल जिसपे आप विकेट का बड़ा उत्साह से उसको आप एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली, और सडनली अंपायर कहता है नो बॉल, तो बैट्समैन भी वापस और अगली बॉल पे फ्री हिट। तो चलिए ये तो था एक कल के हाईलाइट का बहुत बड़ा रोमांच। लेकिन दूसरा रोमांच ये था कि जिस तरह सुखी बाजी ने बताया कि वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जो कि रनों का पहाड़ बनना चाहिए था, सोचा था कि शायद हैदराबाद की टीम कल 300 का आंकड़ा पार कर जाएगी, लेकिन वो भी कल मेरे हिसाब से वो कितने की वो 162 रन पर रह गई है। ये बहुत कल मतलब दुखद। कल की विकेट बहुत रुकी हुई थी। अगर आप देखना, बहुत बॉल रुक के आ रही थी, कोई भी बैट्समैन स्ट्रोक ही नहीं कर पाता। इवन आप ये मान के चलिए कि फुल टॉस एक ऐसी बॉल है जो कि आईपीएल में जिसके पास आई वो 6 ही जाता था और बड़े आराम से जाता था। कल फुल टॉस में स्कोर नहीं हो रहा। फुल टॉस आप समझ नहीं पा रहे, आपका टाइमिंग ही नहीं हो पा रहा। फुल टॉस पे 1 रन आ रहा है, मिस हो रही है। इवन रोहित तो फुल टॉस पे आउट हुए, कैच। तो कल का जो दिन था वो वानखेड़े की पिच, हमें पुरानी वाली पिच नहीं देखने को मिली, एक अलग पिच देखी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एसआरएच जो है वो रुकी हुई पिच, जहां फंसती है बॉल वहां पे उनको प्रॉब्लम होती है, तो शायद ये पिच उनके लिए बनाई गई। लेकिन सुखी भाई कल मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद की टीम को नजर तो नहीं लग गई। हाँ, लगता है मनीष, और आप उनको लगता है उनका बिस्तरा गोल हो चुका है। देखिए बिस्तरा गोल तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। आखिर प्लेऑफ के अंदर वो 4 टीमें ही जाएंगी जो बेस्ट टीम होगी। लेकिन आज क्या मैच में क्या होगा, लेकिन तो हम आगे चलकर बताएंगे। लेकिन फिलहाल सुनने में मतलब और देखने में आता है कि आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा इस समय जो कैचेस है वो बहुत ड्रॉप हो रही है। हाँ मनीष, समझ में नहीं आया, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा कैचेस है। सीएसके बड़ी अच्छी टीम है, 13-14 कैचेस, ठीक है। पिछली बार आपने पंजाब, अपना हैदराबाद
इवन मुंबई, दिल्ली दिल्ली हाथ से कैचेस ड्रॉप हो रही हैं। समय इस बार मुझे लगता है कि जितने प्लेयर आपकी वाली बात है कि मक्खन लगा के निकलते हैं और उसके बाद फिसल जाते हैं। लेकिन देखिए मैं तो कहता हूँ जो लड्डू लड्डू गेंदें होती हैं, मतलब लड्डू लड्डू कैचेस होती हैं जो बच्चा भी पकड़ सकता है, और वो आपके हाथ में जब भाई बंदा जब थक जाएगा खाएगा तो मुंह फाड़ का भाई अब, लेकिन वो फिर हाथ में अगर गेंद छूट जाएगी आपके, इसका मतलब आपने गेंद नहीं छोड़ी है, आपने वो कैच नहीं छोड़ा, आपने मैच छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी ऐसे हुआ मनीष। अगर आप देखोगे तो एसआरएच ने शुरू में कैच ड्रॉप की, जहां उन्होंने कैच ड्रॉप की उसी समय वो मैच उनके हाथ से निकल गया। और मुझे लगता है कि कल शायद मुंबई इंडियंस जिस तरह से खेली है वो उनके लिए 162 रन का स्कोर कोई बहुत ज्यादा मनीष कल एक चीज बहुत अच्छी रही थी, मुंबई ना अपने कॉम्बिनेशन को लेकर प्रॉब्लम में थी अभी तक। अगर आप देखोगे कोई बैट्समैन चल जाता था, कोई नहीं चल जाता। कल का अगर मुंबई का स्कोर कार्ड देखोगे तो हर बैट्समैन ने अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। ऊपर से अगर हम शुरू करते, रोहित जो कि पहले बिल्कुल नहीं चाहिए, कल उन्होंने 20-21 रन उन्होंने किए। फिर रिकल्टन आ गए, रिकल्टन ने आपके 31 रिकल्टन ने किए। फिर विल जैक्स, कल विल जैक्स का दिन था बेसिकली बॉलिंग और बैटिंग में, तो उन्होंने 30 रन के ऊपर किए। फिर आपका सूर्य कुमार यादव आ गया, तिलक वर्मा आ गया, हार्दिक पांड्या, सब ने 20-20, 25-25 रन करे, जिसकी वजह से क्या है मुंबई को एक सस्टेनेबिलिटी मिल गई, जिसकी वजह से उनका आराम से स्कोर चूज होता रहा। लेकिन कल एक मैच में बहुत और चीज हुई मनीष, जो मैच 15 मिनट पहले खत्म होना चाहिए था वो 15 मिनट बाद खत्म हुआ। कल 1 रन चाहिए था उनको जीतने के लिए और उनके 2 विकेट्स आउट हुई। पहले हार्दिक पांड्या गए, फिर आपका नमनदीप गए, तो बड़ा अजीब सा था कल। मतलब आप 1 रन नहीं हुआ था और आप 2-2 विकेट जा रहे हैं, तो बड़ा मतलब मैच किधर बैठ रहा है किधर नहीं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मतलब कल फिर तो सिचुएशन ये रही कि सुपर ओवर भी हो सकता था तो नहीं मनीष, विकेट्स थी ना, तो आपके पास विकेट्स थी। लेकिन एक बार को जब बीच में जो स्कोर, बिकॉज असल में क्या हुआ मनीष, स्कोर ना एक तरफा हो गया बीच में। जब मुंबई के बैट्समैन अपना खेल रहे थे तो उन्होंने ना रन रेट को ऊपर रखा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि 18 ओवर तक वो जीत गए, लेकिन 15 ओवर तक मैच को खत्म कर दिया था। लेकिन लास्ट के जो 3 ओवर है वो ऐसा लगा कि वो खींचे हैं बेसिकली। इट्स नॉट मतलब कि आप फटाफट खत्म किया, आपने आराम से लेके उसमें गए। और आखिर वो कौन से 2 ऐसे प्लेयर थे मुंबई इंडियंस के जिनकी पिटाई कल एसआरएच यानी कि हैदराबाद के लोगों ने जमकर की है? उन 2 प्लेयर के नाम अगर हम थोड़ा सा उजागर करते तो आपको पता लग जाए, लेकिन इसके लिए हमारे चैनल के साथ और हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको और भी हम अहम जानकारी दे दें। आखिर वो 2 बंदे कौन है जिनकी जमकर पिटाई हुई, विकेट एक भी हाथ नहीं आया। उसमें भी क्या था कि अगर वो दोनों की पिटाई नहीं होती, वो लास्ट के 2 ओवर में हुई, अगर वो पिटाई नहीं होती तो एसआरएच का स्कोर मुझे लगता है कि 130-135 के आसपास होता। लेकिन कल जो लास्ट में चहर ने 20 रन दिए और फिर हार्दिक पांड्या ने 22 रन दिए, तो जो 2 ओवर थे लगभग 42 रन के आसपास जो गए हैं, उसकी वजह से 162 का स्कोर। तो कल दीपक चहर और हार्दिक पांड्या कल इन 2 ओवरों के अंदर इन बंदों ने जो 2 ओवर दिए, 2 ओवर के अंदर इन्होंने 40 रन दिए और जो जबरदस्त इनकी पिटाई हुई है। लेकिन कमाल कर दिया, इस पिटाई के कारण जो स्कोर था एसआरएच का वो 162 रन हो गया। और मतलब जिसको मुंबई को चेस करने में हालांकि ज्यादा नहीं, हाँ लेकिन वो कुछ 18.19 ओवर की पहली गेंद के अंदर वो उन्होंने भी जीत हासिल कर। लेकिन मनीष एक चीज और आप देखते हो तो एसआरएच की अगर हम बैटिंग की बात करें तो उनका ओपनिंग स्टैंड कल भी 50 से ऊपर था। लेकिन वो वाली एसआरएच नहीं थी जो 300 का स्कोर करे। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप अभिषेक को देखें कि 28 बॉलों में उन्होंने 40 रन की, जो ऐसा नहीं है अभिषेक बेसिकली। सेम अगर ट्रेविस हेड को देखें तो 29 बॉलों पे 28 रन, तो लेकिन वो समझ के गए थे। मैंने कहा ना बॉल रुक के आ रही थी तो उनसे स्ट्रोक नहीं प्ले हो रहे थे, तो बड़ा मुश्किल हो गया था उनको करना। लेकिन हाँ फिर भी अगर आप देखो 50 रन की ओपनिंग अगर पार्टनरशिप होगी, उसके बाद भी आपकी पूरी टीम 162 पे आउट हो रही है, तो कहीं ना कहीं लैक है बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर मैं बहुत अच्छी दाद देना चाहूंगा। हर बार हम मैच के अंदर इस बंदे की हम बात करते हैं, इस बल्लेबाज की बात करते हैं, इस प्लेयर की बात करते हैं, क्योंकि आईपीएल के अंदर देखा जाता है, चाहे आईपीएल की बात हो चाहे वो कंट्री लव हो, और देखा जाता है क्लासन एक ऐसे बल्लेबाज मुझे अलग से लगते हैं कि जो हर मैच के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देके जाते हैं, जिनसे जो काम होता है वो बहुत अच्छे वो काम निभाते हैं। लास्ट के जो मैंने आपको 2 ओवर्स की बात की उसमें क्लासन थे, उन्होंने ही किया, उससे पहले कोई नहीं कर पाया था। आप ये मान के चलिए पहला छक्का कल एसआरएच का 18वें ओवर में आया। ओ यानी कि कितना सोच के देखिए कि कल एक भी छक्का लगना कितना मुश्किल रहा होगा। जबकि मुझे लगता है कि ये वाला जो कल मतलब रोहित तो छक्के मारने में, कल रोहित के वैसे भी यहाँ वानखेड़े स्टेडियम के अंदर मतलब उनके 100 छक्के हो चुके हैं, तो 100 छक्के मारने वाले मतलब रोहित जो है वो चौथे बल्लेबाज बन चुके हैं। अब कमाल ये है देखिए आप लगातार कि आप एक कंसिस्टेंस कितना खेल पाते हैं, ये आने वाले मैचेस के अंदर पता चलेगा। बिल्कुल भाई, बट अगर कल का मैच देखा जाए तो मुझे लगता है एसआरएच नीचे आ गई है 9वें नंबर पे, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ अब आगे का कुछ रास्ता तय करने का, क्योंकि देखिए 7-7 मैच हो चुके हैं, अब सिर्फ 7 मैच बचे हैं, तो जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है तो मुझे नहीं लग रहा कि वो, क्योंकि 2 टीमें ऐसी हैं सीएसके और एसआरएच जो कि बिल्कुल टॉप बॉटम 2 पे है और इनको वापस आना, आरआर भी है, ये 3 है, बट मुझे लगता है इनमें बहुत टफ है ऊपर आना। बट मुंबई के लिए बहुत अच्छी बात है कि 2 मैच लगातार जीती है,
7वें नंबर पे आ गई है और उसके ऊपर ही केकेआर है। दोनों के वैसे जीत पे दोनों के 3-3 जीते हैं, लेकिन इनके पास चांसेस है कि आगे की परफॉर्मेंस कैसे दिखाते हैं, आगे जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर आ सकते हैं। चलिए ये तो बात रही कल के मैच के रिव्यू की, लेकिन बात कर लेते हैं आज का जो खास मैच होने वाला है, यानी कि मैच नंबर 34 क्या कहता है, जो कि आज के मैच का प्रीव्यू रहेगा। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आज का मैच का प्रीव्यू कौन कौन सी दो टीम के अंदर, वो है आरसीबी और पंजाब। रिव्यू क्या होगा जी, यानी कि आज का मैच जो होगा वो तो खैर आने वाला जो समय होगा, जब रात के 11:30 साढ़े 11 होंगे तब आपको पता लगेगा मैच कौन जीतेगा। लेकिन अभी तक दोनों टीमों के बीच में लगभग 33 मैच हो चुके हैं और 33 मैच के अंदर किसका पलड़ा भारी है आपके साथ? लगभग बराबर है, एक मैच का डिफरेंस है। आरसीबी 16 मैच जीत चुकी है और पंजाब जो है वो 17 मैच जीती है। तो फिर आज किसे जीता? मनीष, अगर आप टोटका देखें तो पंजाब जीत रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में मैच है और आरसीबी अभी तक जितने मैच जीती है वो बाहर जीती है। बेंगलुरु में अभी तक खाता नहीं खोल पाई, तो मुझे लगता है पंजाब का पलड़ा इस वजह से भारी है। यानी कि आपके घर के अंदर आप खुद आ जाते हो, मतलब आपके दूसरे को मैच दे देते हो, ऐसा कर देते हो आप। लेकिन ये दोनों मैचेस के अंदर कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन जो भी जीतेगा वो पॉइंट टेबल के अंदर ऊपर जरूर आ जाएगा। लेकिन बात कर लेते हैं आज के इन दोनों टीमों की स्क्वाड की। इससे पहले आगे चले हम जान लेते हैं आज आरसीबी की स्क्वाड क्या कहती है, क्योंकि विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में है। विराट कोहली फॉर्म में भी है। विराट कोहली की एक बहुत अच्छी चीज है कि वो संभल के भी खेल रहे हैं और अटैकिंग भी खेल रहे हैं, वो अपने हिसाब से खेलते हैं कि जैसे। तो बाकी अगर आरसीबी की बात करें, सॉल्ट अपने तरीके से खेलते हैं, उनको कोई वो नहीं है कि भाई उनको आना है और मारना है बेसिकली, तो वो अपने नॉर्मल तरीके से खेलते हैं। कोहली के पास दोनों तरह की एबिलिटी है, वो स्लो भी खेलते हैं, अगर विकेट जाती है तो स्लो खेलते हैं, नहीं तो वो अपने तरीके से फास्ट करते हैं। नीचे पेडिकल और आपका पाटीदार, ये दोनों ने तो अपने आप को रीड बना रखा है, वो अपने हिसाब से करता है। उसके नीचे आते हैं लिविंगस्टन। मुझे लिविंगस्टन का अभी भी ना थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना बल्ला चलाया नहीं है, बेसिकली चला नहीं पाया। लेकिन हाँ, टिम डेविड नीचे आते हैं, रंग दिखा के चले जाते हैं। छोटी बारी होती है, बढ़िया बारी होती है। लेकिन कोहली फिट शॉट को फोन तो करता हुआ, देखो कल ऐसे खेलना है, ध्यान रख, बड़ी गेंद आएगी उसको उठा के मारना है, ऐसी बातें तो देखिए आमने सामने खेलते हैं तो मुझे लगता है क्रीज में जाने से पहले कहते हैं भाई आज तो मारियो मैं बैठूंगा, बट उल्टा हो जाता है, फिर शॉट मारते मारते वापस आ जाता है, फिर मैं चला अब तू देख। तब जब जो देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन ये तो आने वाला जो मैच है वो बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं कुणाल पांड्या अच्छी गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि उनकी फिरकी इस समय बिल्कुल बोल रही है और उनका साथ वहां पर हेजलवुड और रही सही जो कसर जो वो मेरे को लगता है वो जो उनकी जो कसर है वो भुवनेश कुमार पूरी कर देंगे। नहीं होना भी चाहिए। बेसिकली अगर देखें तो कुणाल ने अपने छाप छोड़ी है उनके पास, और बॉलिंग में देखें हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार दोनों बहुत अच्छे बॉलर है मेरे हिसाब से, और अगर कुणाल उनका साथ देता है तो ये तीनों ही पंजाब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें लेके आ सकती है। और जैसे बिल्कुल, उसका मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि वो तो ओवरऑल बाबा है, जहां से भी आता है फंसा लेते हैं कहीं ना कहीं मैच को। मतलब मुझे ऐसा लगता है गेंदबाजों को गेंद इसलिए दी जाती है, ले भाई तो अपनी एक ओवर पकड़, 6 गेंदों के अंदर मुझे 1 विकेट चाहिए, ये कैप्टन चाहता होगा। लेकिन इसी तरह की सोच जो है ये आज बरकरार रखी जाएगी पंजाब किंग्स से, क्योंकि वो इतने जबरदस्त इस समय मोटिवेट हैं। और आप क्या सोचोगे, क्योंकि उन्होंने जो मैच था ना, वो मैंने क्या बोला, हमने बात करते जबड़े में से निकाल लिया। और आज मुझे लगता है कि यस, आज वो चहल बंदा जो है वो छोटे से हाइट का दुबला पतला सा बंदा, तुम देख रहे हो ना, वो क्रीज के अंदर ऐसे लेटता वो जब वो हैट्रिक ले ली थी उसने। आप ये बताओ मेरे बारे में कौन बोल रहा था, ये उसका स्टाइल था। बाकी पंजाब की एक और बात है बहुत अच्छी है जो आज हुआ था, पिछली बार वो 111 रन को डिफेंड करके आए, तो उन्हें पता है कि कम स्कोर को हम डिफेंड करते हैं, और उससे पहले वो 245 मार के आए। बेशक वो हारे हैं, लेकिन उन्होंने 245 का स्कोर किया है, तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन है उनके अंदर, और वो ऐसी टीम बन के आई है जो कम को डिफेंड कर सकती है और स्कोर ज्यादा खड़ा कर सकती है। और देखो ये मतलब पंजाब की टीम है जिसने आरसीबी के खिलाफ में 232 रन का स्कोर हाईएस्ट मार रखा है, ऐसी बात नहीं है। लोएस्ट की बात करें तो उन्होंने 88 रन भी उसके अंदर वो वहीं तक बनाया है, लेकिन डिफेंड और चाहे उसको चेज करने वाली चीजों दोनों के दोनों मतलब अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि श्रेयस आज बिल्कुल जबरदस्त रंग दिखाएंगे, क्योंकि श्रेयस बंदा वो अंदर तक भुगा पड़ा है और उन्हें छाड़ना नहीं है। शुरू के 3 विकेट्स के डिपेंड करता है मुझे, पंजाब की जो शुरू की 3 विकेट अगर उनकी ओपनिंग अच्छी हो जाती है और श्रेयस अय्यर खेल जाते हैं फिर उनका अच्छा स्कोर आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो रही है, जब भी वो लो स्कोरिंग पे आउट हो रहे हैं, ये शुरू की 3 विकेट जैसे ही खत्म होती हैं तो उसके बाद बीच में ना एक्चुअली रीड की हड्डी वाला भी देखिए, शशांक संभालते हैं, वडेरा संभाल रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके बिहाफ पे पूरा लंबा लेके नहीं जाता। अगर वो 3 शुरू की विकेट गिर जाती है ना तो बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। आज मुझे ऐसा लगता है कि प्रियांश आर्या चलेगा आज, नहीं चलना चाहिए उन्हें, पिछले दोनों मैचों में अच्छे खेले हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने कहा ना कि अगर प्रियांश चल जाता है
तो श्रेयस को भी एक मोटिवेशन मिलता है, वो आराम से खेल सकते हैं। प्रॉब्लम वही होती है जब दोनों ओपनर प्रभसिमरन और प्रियांश, एक्चुअली दोनों को खेलने का तरीका सेम है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर आप प्रभसिमरन को देखो, वो भी रुक के खेलने वाले नहीं है। प्रियांश आ रहा है, वो भी ऐसा नहीं है कि बस मैं आराम से खेल रहा हूँ, उनको भी पता है कि भैया 6 छक्के मारे हैं ना, आईपीएल में 6 लग गए तो मेरा समझ लो यहाँ से ही मैं अपना नाम डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो उनके पास एक अच्छा मौका है, वो दोनों तेज खेलेंगे। हाँ, श्रेयस को प्रॉब्लम भी यही होती है कि अगर दोनों ही मारते मारते आउट होते हैं और श्रेयस अगर सुबह आगे मतलब पावर प्ले में आ जाते हैं तो उनको ना तो तेज खेल पाएंगे क्योंकि उनको पता है कि रीड गेट बनना है, और ना ही वो स्लो करते क्योंकि रन रेट भी चाहिए, तो यहाँ वो फंस जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें पंजाब के टीम के अंदर एक वडेरा और एक शशांक, इन दोनों को ऊपर भेजना चाहिए। बिल्कुल मनीष, उनको ऊपर इसलिए भी भेजना चाहिए क्योंकि मैक्सवेल अभी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर मुझे लगता है मैक्सवेल को ड्रॉप भी किया जा सकता है, बट मैक्सवेल ना बॉलिंग की वजह से अभी आ रहे हैं। अभी आपने इंग्लिश है, इंग्लिश अगर आते हैं, उन्होंने पिछले मैच में नहीं कुछ कर पाया, लेकिन उनका बल्ला भी चल रहा है। वैसे ये कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती होगी कि वो जो ऊपर जो 1 डाउन 2nd डाउन जो आ रहा है उसको 6 या 7 नंबर पे लेकर आए कि भाई 13 रन तो तेरे फिक्स, तेरे को पता है क्या करना है, नीचे वाले बंदों को ऊपर लाए ताकि ये थोड़ा ये भी चेक हो जाएगा कि भाई कौन बंदा क्या किस रूप में क्या काम कर रहा है। वडेरा को किया ना मनीष, पहले मैच में, सबसे पहले मैच वडेरा बहुत नीचे आए थे मैक्सवेल के बाद, वो वडेरा ऊपर आ जाते हैं, उससे बेनिफिट क्या मिलता है। वडेरा एक ऐसे बैट्समैन है जो जरूरी नहीं कि हर बार अटैक करना है, वो बहुत संभल के सिंगल डबल और आराम से जहां लूज बॉल होती है 4 भी मारते हैं, 6 भी मारते हैं, तो वडेरा इस वक्त रीड की हड्डी वडेरा ही बने हुए हैं। तो लेकिन आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाब वाले टीम के अंदर आज ये अर्शदीप आरसीबी की एक नस को जानता है, आज वो बंदा कमाल। अर्शदीप के लिए थोड़ी सी मनीष क्या हो रहा है कि पिछले मैच में भी उसने सुरेश अय्यर ने क्या किया था, अर्शदीप को नई बॉल नहीं दी थी, शायद उसका बढ़िया भी हुआ क्योंकि अर्शदीप ना अभी पहले जो स्पेल हो रहा है उसमें विकेट नहीं निकाल रहा, तो वो बीच में निकाल रहे हैं। तो अभी क्या है, जॉनसन बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बट अगर ऐसा नहीं है कि अर्शदीप ने कभी नहीं किया, अर्शदीप भी शुरू में विकेट निकाल सकते हैं, तो आज चांस दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपका पहला पावर प्ले जब आपको चलता है 6 ओवर के अंदर अंदर, उस दौरान में आपको एक स्पिनर जरूर लगाना चाहिए अगर आपको विकेट निकालनी है। बिल्कुल, आपके पास चहल है, देखिए बहुत अच्छा है, पिछले मैच से उनको देखे तो एक मोटिवेशन मिला हुआ है, तो और सामने वाली टीम भी देखिए उस चीज को ना अपने ऊपर लेती है कई बार कि इस बॉलर ने लास्ट मैच में 4 विकेट लिए, तो आज ये क्या करेगा, तो थोड़ा सा घबराहट होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कोहली को थोड़ी सी घबराहट होगी अगर वो चहल आ जाएगा तो, और कोहली को और ये घबराहट होगी चहल आ जाएगा, और चहल को घबराहट होगी छक्का मारेगा, कोहली आ जाएगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगी। लेकिन फिलहाल जो भी रहेगा वो आपको शाम तक पता लग जाएगा कि मैच का मैंने प्रीव्यू आपको बता दें। लेकिन फिलहाल चल रहे थे आपको आज के मैच के अंदर ये बताने के लिए कि ऑरेंज का जो लेवल है बिल्कुल प्रकार है, किसी ने छुआ नहीं उसको। मनीष एक्चुअली अभी अगर आप देखते हैं ऑरेंज कैप कह रहे हो, पूरन अभी भी उसी तरीके से, क्योंकि अभी मैच नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा मैच आज साई सुदर्शन, वो भी मैच नहीं हुआ, कल इनके मैचेस हैं, तो कल आपको ये थोड़ा सा चेंज होता है। और तीसरा है मिचेल मार्श, लेकिन चौथे नंबर पे अभी भी हमारे सुरेश अय्यर जी, ठीक है, 250 रन है उनके, तो अगर वो आज कुछ कर जाते हैं ऊपर आने के पूरे चांसेस है। मतलब अगर 100 मार दे तो मुझे लगता है वो पूरन के साथ आ जाएंगे, ठीक है, नहीं तो उनके पास ऑप्शन है, वो ऊपर खेल सकते हैं। दूसरी चीज पर्पल पे जाओगे तो पर्पल में पर्पल के अंदर सब कुछ वैसा ही है कि जैसा हम आपको कल बताया था कि नूर, कुलदीप और खलील, नूर 12 और बाकी खलील और उसके बाद कुलदीप, दोनों 11-11 विकेटों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर बरकरार है। ये रहा हमारे मैच का हाल। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर क्या कुछ होगा, कहते हैं ना इतिहास के पन्नों पर क्या लिखा हुआ है, ये तो इतिहास आने वाला ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको ये जरूर बता देंगे कि जो मैचेस रोज हो रहे हैं उसका क्या हाल है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और हाँ, चैनल आपका है भाई साहब जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को प्यार देना बिल्कुल मत भूलिए, और इसको आगे लगातार बेहतरीन मिलेगा फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए